नमस्कार, वेलकम टू आस्ट्रॉन्गे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मदद और बुनियाद। मदद, लगन से पंचम भाव को मदद बोलते हैं और नवम भाव को बुनियाद बोलते हैं। ऐसे ही सेकेंड हाउस से जो भी घर सेकेंड हाउस से फिफ्थ हाउस पर आएगा वो सेकेंड हाउस की मदद गिनी जाएगी, और जो भी सेकेंड हाउस से नाइन्थ हाउस पर आएगा वो बुनियाद गिनी जाएगी सेकेंड हाउस की। चार्ट के अनुसार आप सब देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस की मदद फिफ्थ हाउस है और बुनियाद नाइन्थ हाउस है। सेकेंड हाउस की मदद सिक्स्थ हाउस है और बुनियाद टेंथ हाउस है। थर्ड हाउस की मदद सेवेंथ हाउस है और थर्ड हाउस की बुनियाद 11th हाउस है। ऐसे ही आप चार्ट में सारे घरों का देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये बुनियाद और मदद का कॉन्सेप्ट लाल किताब में कहां तक एप्लीकेबल है और इसका क्या महत्व है लाल किताब में। तो लाल किताब में मदद और बुनियाद के कॉन्सेप्ट्स में मेरे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्योंकि लाल किताब की कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उसमें कई चीजें हैं जो कि एप्लीकेबल नहीं होती। और एप्लीकेबल शायद इसलिए नहीं होती क्योंकि वो बुक्स का जब टीकाकरण हुआ तो वो बुक्स सही तरह टीकाकरण नहीं हुई। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हाउस की मदद फिफ्थ हाउस है और फर्स्ट हाउस की बुनियाद नाइन्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस मदद फर्स्ट हाउस की, ये हमारा क्या दर्शाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि फर्स्ट हाउस हम हैं और फिफ्थ हाउस हमारे बच्चे हैं। तो मेरी आने वाले टाइम में मदद कौन कर सकता है? वो कर सकता है मेरा फिफ्थ हाउस यानी कि मेरे बच्चे। और मेरी पुरानी हिस्ट्री मींस मेरे फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा जिसके कारण आज मैं कहां पर स्टेबल हूं या अनस्टेबल हूं, वो कहां से देखा जाएगा? वो देखा जाएगा मेरी बुनियाद से, जो कि मेरा नौवां घर है। और अगर हमारा नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा है तो हमारे माता पिता पूर्वजों ने हमें जिंदगी में स्टेबल ही बॉर्न किया था। हमें स्टेबिलिटी हमारे परिवार से ही मिल चुकी है अगर हमारी बुनियाद सही है, मींस हमारा नाइन्थ हाउस सही है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत अच्छा धन छोड़ा है, हमारे लिए मकान छोड़ा है। ये सारी चीजें तब अप्लाई होगी अगर आपका नाइन्थ हाउस स्ट्रांग है और फर्स्ट हाउस में कुछ प्लैनेट है। अब मैं समझाता हूं मदद, बुनियाद और प्रथम भाव की क्या कंडीशंस। मान लेते हैं प्रथम भाव में सूर्य देव हैं और पंचम भाव में शनि देव हैं। हमें पता है कि फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उन दोनों प्लैनेट्स की आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। वो दोनों प्लैनेट्स आपस में एनिमीज हैं, फ्रेंड्स नहीं। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? क्या सूर्य और शनि मदद देंगे एक दूसरे को या नहीं देंगे? और यही सेम कंडीशंस में नाइन्थ हाउस में भी कर देता हूं। मान लेते हैं नाइन्थ हाउस में शुक्र देव बैठे हैं जो कि सूर्य के शत्रु। अब सूर्य की मदद भी खराब, सूर्य की बुनियाद भी खराब और सूर्य लगन में। तो क्या इस समय में सूर्य देव को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? मींस आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? पहली चीज, बुनियाद से रिलेटेड भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स या अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिफ्थ हाउस से मींस आपके बच्चे, बहुत बार ऐसा पाया गया है, शनि पंचम का मैं बता देता हूं, ऐसे इंसान की नर संतान पैदा ही नहीं होती। मींस लड़कियां पैदा होती रहती है, नर संतान मींस मेल चाइल्ड पैदा नहीं होती। तो उसमें ये आधा तो आपको वहीं तोड़ देते। आपको आपके लास्ट समय में आपको हेल्प करने के लिए आपके पास कोई मेल चाइल्ड नहीं, क्योंकि फीमेल चाइल्ड की शादी होने के बाद वो किसी और के घर जाएंगी, आप घर में अकेले रह जाओगे। आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो वो आपका बच्चा ही करता है, और वो बच्चा अगर आपके पास नहीं है तो आपकी मदद, जो कि मैंने बोला कि आने वाले समय में जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपकी मदद कौन व्यक्ति करेगा? तो वो आपके बच्चे होते हैं। और अगर फिफ्थ हाउस में शनि बैठ जाए, लगन में सूर्य बैठ जाए और नाइन्थ हाउस में शुक्र देव बैठ जाए तो ये मदद, बुनियाद का पूरा कॉन्सेप्ट
खराब हो जाता है। इस समय ना आपको कोई मदद देगा, ना आपकी कोई बुनियाद है। मीन्स आप कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने वाले हो, और इस स्ट्रगल के कारण आपको लाइफ में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी मिलेगी। इस कारण आपको लाइफ में सक्सेस पाने में हर जगह रुकावटें आएंगी। अब आपको वो शादी से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, सारी चीजों में आपको कहीं ना कहीं आपको कोई ना सपोर्ट देने वाला नहीं होता। यहां तक आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करते। ये मदद और बुनियाद का कॉन्सेप्ट है। यही अब मैं बोल दूं कि फर्स्ट हाउस में सूर्य देव है, फिफ्थ हाउस में चंद्र देव हैं, और नाइन्थ हाउस में बृहस्पति देव हैं। तो ऐसे इंसान की सरकारी नौकरी भी लग जाएगी, बच्चे भी अच्छे पैदा हो जाएंगे। बृहस्पति देव मतलब जो आपके पूर्वज भी हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा धन आपके लिए इकट्ठा करके गए हैं, जिसका आपको धन लाभ होगा, और बाकी सारी चीजों से आप संपूर्ण होते हैं। यही सारी सिचुएशंस सेकेंड हाउस के लिहाज से भी पढ़ोगे, थर्ड हाउस के लिहाज से भी पढ़ोगे। सारी सिचुएशंस आप जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस में सूर्य देव बैठे और फिफ्थ हाउस में मींस आपके मदद के घर में उनके मित्र ग्रह बैठे हैं, शत्रु ग्रह नहीं बैठे हैं, तो आपको गुड इफेक्ट्स मिलेंगे। अगर शत्रु ग्रह बैठे तो आपको बैड इफेक्ट्स मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि आपकी मदद खाली है और बुनियाद भी खाली। मींस फर्स्ट हाउस में सूर्य देव है, फिफ्थ हाउस भी एम्प्टी है, नाइन्थ हाउस भी एम्प्टी है। तो ऐसे इंसान की क्या कोई मदद नहीं होगी, या ऐसे इंसान की कोई बुनियाद नहीं होगी? अब मैं ये चीज भी समझा देता हूं। खाली जितने भी घर होते हैं उस सब चीजों के बारे में पंडित जी ने लिखा गया, और वो क्या लिखा है वो मैं अगले वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि खाली खानों में कौन सा ग्रह रूल करता है। मींस पंचम भाव में है तो कारक उस घर को लेगा या राशि उस घर को लेगी। मींस फिफ्थ हाउस में आपकी राशि मान लीजिए कर्क राशि चल रही है, तो चंद्र देव रूल करेंगे या बृहस्पति देव रूल करेंगे जो उस घर के कारक हैं। तो ये कैसे पता करें? लाल किताब में ये चीज लिखी गई, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखें। मैं मदद और बुनियाद के कॉन्सेप्ट से आपको एम्प्टी हाउसेस का बता देता हूं। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में सूर्य देव है, फिफ्थ हाउस आपका खाली है, नाइन्थ हाउस भी आपका खाली है। आपको ना ही कोई मदद मिलेगी, ना ही कोई आपकी बुनियाद है। जितना आप कर्म करोगे उतना आप फल पाओगे। इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि फिफ्थ हाउस में भी प्लैनेट है, नाइन्थ हाउस में भी प्लैनेट है, और फर्स्ट हाउस में ही प्लैनेट नहीं। तो क्या होगा? फिफ्थ हाउस से रिलेटेड भी रिजल्ट्स मिलेंगे, नाइन्थ हाउस से भी रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन लगन में ही एप्लीकेबल नहीं होते रिजल्ट्स। मींस परिवार ऐसे इंसान को पैसा देता है, लेकिन ऐसा इंसान खुद ही अपनी कर्मों के कारण वो पैसा ले नहीं पाता। ऐसे इंसान के बच्चे भी उसको कहीं ना कहीं लायक निकल जाते हैं, हर एक चीज से अच्छा मिलेगा, लेकिन वो इंसान खुद ही उन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि लगन में आपका कोई प्लैनेट नहीं है। और मान लीजिए लगन में कौन सी राशि? मान लीजिए लगन में मेष राशि है, तो आपको सबसे पहले अपना मंगल देव चेक करने पड़ेंगे। अगर मंगल देव इस समय अशुभ निकल जाते हैं तो आपको बुनियाद का भी और मदद का भी हर लिहाज से बैड रिजल्ट्स होंगे। ये मैं लाल किताब के अनुसार नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको दोबारा से बोल देता हूं, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, और ये एनालिसिस बहुत सारी कुंडलियों में अप्लाई करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि मदद और बुनियाद के कॉन्सेप्ट्स में अगर बुक के हिसाब से जो लिखा है वो ये लिखा है कि पहले घर और पंचम भाव में एक मदद वाला कॉन्सेप्ट होता है। मींस ये एक दूसरे का बुरा नहीं करते, ये एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। नाइन्थ हाउस और फर्स्ट हाउस एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस का मित्र या मदद बोलूं तो वो फर्स्ट हाउस बनेगा, फर्स्ट हाउस की मदद फिफ्थ हाउस बनेगी, फिफ्थ हाउस की मदद नाइन्थ हाउस बनेगी। बुनियाद तो एक इनडायरेक्टली है कि मेरी जो मदद है, मेरी मदद की मैं बुनियाद हूंगा। ये चीज आप अप्लाई करें तो आपको वही 9:5 का रेशो समझ आ जाएगा। इस लिहाज से आपको सारी चीजें प्रिडिक्ट करनी पड़ती है। इतना डीप जाने की अगर आप सोचें तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पाए जाओगे कि बहुत बार लगन में एक शुभ ग्रह होते हुए भी
वो अशुभता दिखा जाता है, क्योंकि उसकी मदद और बुनियाद ही उसे फेवर नहीं कर रहे। मींस उसकी बुनियाद, मींस उसकी फैमिली ही उसका सपोर्ट नहीं कर रही, सपोर्ट फैमिली नहीं कर रही है। तो बहुत बार ऐसा पाया गया है कि ऐसा व्यक्ति, फैमिली मतलब बैकग्राउंड हुई उस व्यक्ति का अच्छा नहीं होता। बाद में वो व्यक्ति अपने बलबूते पे क्या कर दे, उसमें बुनियाद का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो जो भी करेगा आने वाले टाइम में उसे फिफ्थ हाउस को डोनेट करना पड़ेगा। मींस अपने बच्चों को डोनेट करना पड़ेगा और अपनी मदद मींस फिफ्थ हाउस से लेनी पड़ेगी, या फिर वो सब कुछ सिग्निफाई कर देते हैं कि अगर आप अच्छा होंगे तो आपकी फिफ्थ हाउस ऑटोमेटिकली ही अच्छी होगी, कुंडली में भी अच्छी होगी। अगर आप स्टेबिलिटी नहीं कर पाए अपनी लाइफ में तो आप बच्चों को भी कोई अच्छी चीज नहीं दे के जाओगे, और साथ ही साथ आपके बच्चे भी आपको आने वाले समय में मदद नहीं कर पाएंगे। अगर आपके बच्चों की कुंडली बहुत अच्छी है तो आपका फिफ्थ हाउस भी अच्छा होगा। अगर आपके बच्चों की ही कुंडली अच्छी नहीं है तो आपका फिफ्थ हाउस भी खराब होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की आपके घर में इंटरलिंक्ड कुंडली होती है। इस चीज का सदैव ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।